नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान कला व संस्कृति का एक टॉपिक है राजस्थान के तिथि एवं त्योहार। वैसे ये टॉपिक सुनने में पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन वाला है कि जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको बिना पढ़े कैसे याद किया जाएगा, तिथि त्योहार को कैसे उसको चुटकियों में हम एग्जाम में क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। अब राजस्थान में त्योहारों का आगमन किससे होता है? आगमन होता है छोटी तीज से, छोटी तीज से होता है। और समापन किससे होता है? गणगौर तीज से। इसीलिए राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज त्योहारा बावड़ी, यानी तीज से त्योहारों का आगमन और गणगौर से क्या होता है? समापन, डूब जाता है गणगौर त्योहारों को लेकर। अब जो त्योहार है हमारे जो त्योहार हैं वो त्योहार हिंदी माह के अनुसार आते हैं। किस महीने के अनुसार मनाए जाते हैं? हिंदी माह की तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन सा कैलेंडर प्रचलित है। एक कैलेंडर है अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ये कैलेंडर शुरू कब होता है? 1 जनवरी को होता है और समाप्त कब होता है? 31 दिसंबर। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। इसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर को क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिसे कहते हैं हम ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये कब से है? ईसा के जन्म के समय से, यानी प्रथम ईस्वी में। शुरू कब होता है? प्रथम ईस्वी में, यानी ईसा के जन्म के समय से शुरू होता है। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसके बाद एक और अगला कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं, कौन सा कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। अब जो हमारा ये राष्ट्रीय पंचांग है, ये पंचांग कब से किस पर आधारित है? ये हमारा शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसको हमने अपनाया कब अपनाया था? अपनाया है 22 मार्च 1957। कब अपनाया है? 22 मार्च 1957 को अपनाया है। इस राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह कौन सा है? यानी शुरू कब होता है? प्रथम माह इसका चैत्र। कौन सा है? चैत्र मास से शुरू होता है हमारा। और चैत्र मास से कब? चैत्र मास की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। और इसका समापन कब होता है? समापन होता है इसका फाल्गुन मास से। किसका? फाल्गुन मास में इसको क्या हो जाता है? इसका समापन हो जाता है। तो ये हमारा है कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग। अपनाया कब? यहां से क्वेश्चन आता, कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। और प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। और अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन है। अब देखो, इसके बाद हमारे क्या है? जो संवत है, किस पर आधारित है? ये शक संवत। इसके अलावा जो संवत है हमारे, एक है विक्रम संवत। कौन सा संवत है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत। ये कुछ संवत है हमारे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 57 BC पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। 57 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व कह सकते हैं अपन। यानी ईसा का जन्म प्रथम ईस्वी में हुआ था, उसके 57 साल पहले शुरू हुआ था। इसे कहते हैं विक्रम संवत। अब दूसरा कौन सा है? शक संवत।
शक संवत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? यानी ईसा के जन्म के 78 साल बाद, 78 साल बाद शुरू होता है। और शुरू कौन करता है इसको? शुरू करता कौन? कनिष्क। कनिष्क करता है। कौन सा कनिष्क? कौन होता है? कुषाण शासक होता है। कौन होता है? कुषाण शासक। कुषाण राजा होता है जिसका नाम होता है कनिष्क। इन्होंने शुरू किया था, लेकिन सर्वाधिक या सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वाधिक शकों ने किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शक संवत। तो ये हमारा शक संवत है और इसी पर आधारित हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग, जो हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया। अब अगला है हिजरी संवत। हिजरी संवत होता है 622 ईस्वी में। कब होता है? 622 ईस्वी में, जब इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं इस वर्ष। तो इसी वर्ष से 622 ईस्वी से शुरू होता है। अगला है गुप्त संवत। अब गुप्त संवत कब से शुरू होता है? ये होता है अपना 319-20 ईस्वी में। कब शुरू होता है? 319-20 ईस्वी में शुरू होता है। तो ये हमारे जो कैलेंडर है तिथि ज्ञात करने के, और ये हमारे संवत हैं जो तिथि या त्योहारों को ज्ञात करने के हैं। अब देखो, अब हमारा जो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा आता है? हिंदी माह। दो प्रकार के माह होते हैं, एक तो हिंदी माह और दूसरा हमारा कौन सा है? अंग्रेजी महीना, अंग्रेजी माह। अब हिंदी माह में सबसे पहले मैंने बताया था कहां से शुरू होता है? चैत्र से। तो पहला हिंदी महीना में कौन सा आएगा आपका? चैत्र आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, चैत्र आएगा। जब हिंदी महीना चैत्र रहता है तो अंग्रेजी महीना क्या रहता है? अंग्रेजी महीना मार्च अप्रैल, यानी 15 दिन लगभग मार्च के रहते हैं और 15 दिन किसके होते हैं? अप्रैल के होते हैं। अब इस प्रकार ये चलता जाता है, हिंदी महीनों का और दोनों का कॉम्बिनेशन चलता जाता है। चैत्र के बाद क्या आता है? वैशाख। वैशाख के बाद क्या आता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? आषाढ़। आषाढ़ के ज्येष्ठ, आषाढ़ के बाद क्या आता है? श्रावण। क्या होता है? श्रावण। श्रावण के बाद क्या आता है? भाद्रपद। भाद्रपद के बाद क्या आता है? आश्विन। भाद्रपद, आश्विन। आश्विन के बाद क्या आता है? कार्तिक। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आश्विन के बाद क्या आता है? कार्तिक। कार्तिक के बाद क्या आता है? मार्गशीर्ष। अगले बाद में क्या आता है? पौष। आगे बाद में क्या आता है? माघ। और लास्ट में कौन सा है? फाल्गुन। तो ये हमारे हिंदी महीने, ये हमारे क्या है? हिंदी महीने, यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब यहां जो रहता है मार्च अप्रैल, तो अब यहाँ वैशाख में क्या आएगा? अप्रैल, मई। तो इस प्रकार चलता रहेगा। लास्ट में आएगा फरवरी और मार्च, वही आ जाएगा लास्ट में। कौन सा? फरवरी रहेगा और क्या रहेगा? मार्च रहेगा। तो इस प्रकार हमारे हिंदी माह और अंग्रेजी माह चलते रहते हैं। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इस महीने की स्थिति को आता है तो उसमें अंग्रेजी माह कौन सा रहता है या राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार कौन सा महीना चलता है। ठीक है, तो अपने को ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आता है, इसीलिए कहीं अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार चलता है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने 3 बातें बताई थी। एक तो था विक्रम संवत। कौन सा है? विक्रम संवत। दूसरा है आपका सन या कह सकते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, और तीसरा कौन सा है? शक संवत। अब इसको कैसे याद रखना है? ये है हमारा 0, ये ईसा के जन्म से शुरू हुआ है तो इसको 0 है। ये ईसा से जन्म से पूर्व शुरू हुआ है। कितने? 57 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले शुरू हुआ है? 57 वर्ष पहले शुरू। किसके जन्म से? ईसा मसीह के। और ये कितने वर्ष बाद? 78 वर्ष बाद। ये अपने को ध्यान रखना। अब यह क्वेश्चन आता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में अंतर कितने वर्ष का है?
तो अंतर आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ लो, 135 वर्ष। कितना अंतर आ जाएगा? 135 वर्ष। अब देखो इन तीनों में से क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि यदि 2018 का विक्रम संवत क्या होगा, 2018 का विक्रम संवत क्या होगा? तो देखो 2018 क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि 2020 कर लो, अभी 20 चल रहा, 20 का विक्रम संवत क्या होगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें इस तीनों को ऐसे लिखो, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखो पूछा क्या है, पूछा है विक्रम क्या है, विक्रम बड़ा बेटा है, सन छोटा है, ग्रिगोरियन छोटा, उससे छोटा सबसे बड़ा विक्रम, उसके बाद ग्रिगोरियन, उसके बाद शक। अब ध्यान ये रखना है, बड़ा पूछे तो क्या करना है, जोड़ना है। बड़ा पूछे तो क्या करना है, जोड़ना है, और छोटा पूछे तो घटाना है। अब बड़ा पूछे तो जोड़ना है और छोटा पूछे तो घटाना है। अब देखो, अब इसमें पूछा क्या है, विक्रम संवत पूछा, बड़ा पूछा है और छोटा दिया हुआ है, दे रखा है छोटा, और पूछा क्या है, बड़ा। तो बड़ा पूछे तो क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है, नोट में दो बातें याद रखनी है। यदि छोटा दिया हो और बड़ा पूछे तो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। और दूसरी बात याद रखनी है, बड़ा दिया है और छोटा पूछे तो क्या करना है, घटाना है। बस ये दो बातें याद रखनी है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, गलत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ बड़ा पूछे तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 2020 प्लस कितने वर्ष जोड़ेंगे विक्रम के, 57 जोड़े तो कितने हुए, 7 और 2077। तो विक्रम संवत अभी क्या चल रहा है, विक्रम संवत 2077 चल रहा है। तो इस प्रकार ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब शक पूछे, अब पूछ लिया कि 2020 का शक संवत क्या होगा, शक संवत होगा, ध्यान रखना। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग कर लो, पूछा क्या है, दिया क्या है, बड़ा दिया, पूछा क्या है, छोटा पूछा है, तो क्या करेंगे, 2020 माइनस शक का अंतर कितने वर्ष है, 78 वर्ष, क्या करेंगे, 78 वर्ष इसमें से घटा दो। तो ये आपका अपने आप आ जाएगा, शक क्या है अपने आप निकल कर आ जाएगा, क्योंकि शक उत्पत्ति कब हुई थी, हमें शक जन्म के 78 वर्ष बाद बुढ़ापे में शक हुआ है, ठीक है। बुढ़ापे में शक हुआ तो शक कम कर लो, बस आगे का बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारी तिथि ज्ञात करने का, तिथियों का अंतर ज्ञात करने का, वर्ष या विक्रम संवत का अंतर ज्ञात करने का है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो तिथियां हैं, मैंने बताई थी कि ये तिथियां, इसको वैसे तो अपने पास महीना आएगा तो याद भी रहती है कि आज आखा तीज है या कल वो तिथि आएगी, तो उस दिन तो याद रहता अपने को कि ये महीना सब दिमाग में आ जाता। लेकिन सीधा कैसे याद रखे, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं। जैसे अपनी तिथि है शीतला सप्तमी, तिथि के आगे लगभग हमेशा जो तिथि की तिथि है ना, वो आगे आएगी। देखो शीतला है, सप्तमी के दिन है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सप्तमी कौन सी, अब शीतला सप्तमी है, तो शीतला सप्तमी को हम क्या करते हैं, शीतला सप्तमी को हम कैसा भोजन खाते हैं, बासी भोजन, इसको कहते हैं बाशुड़ा, बासी भोजन खाते हैं या बासी भोजन बनाते हैं पहले दिन, दूसरे दिन पूजा करके, शीतला सप्तमी शीतला माता की पूजा करके खाते हैं, तो बासी भोजन खाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बासी भोजन को हमेशा क्या करके खाना चाहिए, चेक करके खाना चाहिए कि बीमारी हो सकती है, तो चेक करना है बासी भोजन को। चे से क्या हुआ, चैत्र, और के से क्या हुआ, कृष्ण, सप्तमी का क्या हो गया, सप्तमी, तो ये आ गया आपका बासी भोजन, चेक शीतला सप्तमी। अब आता है हिंदू नववर्ष, हिंदू धर्म का जो नववर्ष मनाते हैं,
तो नवमास हमें नया साल, ये जो हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर वाली, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, ये तो पाश्चात्य वाला हमने अपनाया है। हमारा जो वास्तविक नया वर्ष कब शुरू होता है? हिंदू चैत्र मास में होता है। और नए वर्ष को हम करते क्या? सब नए वर्ष को हम क्या करते हैं? सबको चैन सुख की बधाई देते हैं कि आपका साल चैन सुख से निकले, सब तरक्की करे, आगे बढ़े, सुख शांति रहे। तो अपने को क्या याद रखना है? चैन सुख। चैन सुख का क्या याद रखना है? चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा के दिन आता है तो चैन सुख। अब आता है आपका बसंत नवरात्रा। बसंत नवरात्रा, नवरात्रा जो आता है, नवमी आती है, वो भी कैसे मनाते हैं हम? चैन सुख से। ध्यान रखना, नवमी दुर्गा अष्टमी और रामनवमी। अब आ जाए रामनवमी। रामनवमी ये भी कैसे मनाते हैं? चैन सुख से मनाते हैं। नवमी का नवमी हो गया, अष्टमी का अष्टमी हो गया, आगे आ जाएगा चैन सुख। चैन सुख का मतलब क्या होता है? चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल एकम। ठीक है, अब आगे आता है आपका अगला त्योहार है आपका गणगौर तीज। गणगौर तीज, तीज जो आती है, तीज से मैंने बताया था, तीज से क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है। अब राजस्थान में तीज क्या है? तीज बालिकाओं का त्योहार है। कैसा, किसका त्योहार है? बालिका। बालिकाएं शिव जी को ईश्वर और पार्वती को गौरी मानकर अपने सुंदर वर की कामना के लिए पूजा करती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक नृत्य वाला त्योहार, ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। तो बालिकाओं में क्या रहती है? बालिकाओं में चुस्ती रहती है, यानी चुस्ती रहती है। नाचने को कहे तो तैयार बालिकाएं, गाने को कहे तो तैयार, चुस्ती। तो अपने को क्या चुस्ती से क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीया, तृतीया का तीज का तीज हो जाएगा, तृतीया का तृतीया हो जाएगा। अब आपके आती है रामनवमी, मैंने बता दिया। अब आती है महावीर जयंती। महावीर जयंती, अब महावीर जो भगवान महावीर है, किस धर्म के हैं? जैन धर्म के। जैन धर्म के हैं। और जैन धर्म जो ऐसा धर्म है, व्यवसायिक धर्म में, पढ़े लिखे ज्यादा हैं और अधिकतर बिजनेस से संबंधित पढ़ते हैं। तो सारे क्या करते हैं? अधिकतर सीएस करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी। सी होता है चार्टर्ड, ये है सीएस कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि कंपनियां खोलते हैं कितनी? 12 परिवार होते हैं तो एक कंपनी एक्स्ट्रा ही खोलते हैं, 13। तो अपने को याद रखना है सीएस 13, यानी चैत्र शुक्ल और 13 का क्या हो गया? तेरस। क्या हो गया? तेरस। अगला है आपका आखा तीज। कौन सा त्योहार है? आखा तीज। आखा तीज जो है अभी गया है, इसे राजस्थान का अबूजा सावा कहते हैं। और सर्वाधिक शादियां इसी त्योहार पर होती हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि पूरे साल जिसका टांका नहीं भिड़ता है वो इसी दिन भिड़ जाता। ब्राह्मण को ही पूछने की जरूरत नहीं रहती। सर्वाधिक शादियां होती, अबूजा सावा कहते हैं इसे। अब देखो, सर्वाधिक बाल विवाह भी इस पर होते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि एक तरफ तो सरकार बाल विवाह पर रोक लगाती है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सर्वाधिक बाल विवाह यहाँ होते हैं। तो क्या इस दिन सरकार कहां चली जाती है? क्या इस दिन सरकार रोक नहीं लगाती है? सबको पता है, अखबार में भी आती है। लेकिन इस दिन सरकार भी क्या कर देती है? बिसल बजा देती है। बिसल बजा देती है। बिसल बजाना क्या होता है? पुलिस प्रशासन बिसल बजा देता। विसल बजाती क्या होती है? छुट्टी हो जाती है। तो विसल का याद रखना है, विसल, विसल का याद रखना है। वैशाख शुक्ल क्या? तृतीया। विसल का क्या याद रखना है? वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज। अगली है त्योहार आपका निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। अब एकादशी तो है, लेकिन निर्जला एकादशी कब आती है? निर्जला यानी इस दिन क्या नहीं पीते हैं? जल नहीं पीते हैं, जल नहीं पीते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, जो व्रत वगैरह हैं ये ज्यादा कौन करती है? महिलाएं करती है। पुरुषों को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। महिलाएं कहती हैं कि कल मेरे निर्जला एकादशी है, कल मेरे वो व्रत है। पहले दिन लिस्ट दे देती है कि बाजार से ये लेकर आना है, मैं व्रत है, खाना नहीं खाऊंगी।
और पूरे दिन चलती रहेगी कि आज मुझे सेव चाहिए, 2 किलो केला चाहिए, कि व्रत है, खाना नहीं है, खाना तो, और ये खाने में आते नहीं। तो निर्जला एकादशी है, पानी नहीं पीती है, लेकिन क्या पीती है? जूस। महिलाएं पानी नहीं पीकर क्या पी लेती हैं? जूस। जूस से अपने को क्या याद रखना है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। निर्जला एकादशी को क्या है? पानी नहीं पीकर क्या पीती है? जूस। क्या है? जूस। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। अब है आपका आगे है देवस्यानी एकादशी। कैसी एकादशी? देवस्यानी एकादशी। हम क्या करते हैं? देवताओं को सुला देते हैं। देवताओं को क्या कर देते हैं? सुला देते हैं। स्यानी यानी सुला देते हैं। अब क्यों सुलाते हैं? क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो किसान लोग 4 महीने चौमासा में जो खेती करते हैं, पूरे साल फिर खाते हैं, तो इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं करे। प्राचीन मान्यता की मांगलिक कार्य नहीं करे, इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि पापा जी शादी करो। बोला शादी वादी कुछ नहीं, अभी देवता सो गए। तो देवता को हम सुला देते। वास्तव में देवता सोते क्या? यदि वास्तव में देवता सोते हैं तो हम मंदिर में जाके घंटा क्यों बजाते? उनको जगाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। देवस्यानी एकादशी, देवता सो जाते, हम क्या करते हैं? देवता को बोलते हैं आजा साणु। देवता को क्या बोलते हैं? आजा साणु। आजा साणु का मतलब होता है आषाढ़। आजा का आषाढ़ और साणु का याद रखना शुक्ल। और एकादशी का क्या हो गया? एकादशी 11 या 11 या एकादशी। तो हम देवता को कहते हैं आजा साणु। यही पूरी कर लेना। ये तो सो गए, लेकिन देव वापस उठ जाते हैं, उसे बोलते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। अब देव उठते कब है? अब उठते कब है? देवता को हम कहते हैं आजा साणु। देवता को हम सुला देते हैं। तो देवता हमको क्या कहते हैं? देवता हमको कहते हैं कोनी सो। क्या बोलते हैं? कोनी सोम बोलते हैं। अब को से याद रखना अपने को कार्तिक, और सोम का याद रखना शुक्ल, और एकादशी का एकादशी। तो देवस्यानी और देव उठनी एकादशी दोनों होगी, दोनों होगी। ठीक है। अब है आपका छोटी तीज। अगला त्योहार है छोटी तीज। छोटी तीज से त्योहारों का क्या होता है? आगमन मैंने पहले बताया था। हमारे प्राचीन मान्यता है कि जब पहला विवाह होता है व्यक्ति का, तो इससे छोटी तीज के पहली छोटी तीज पर सास और बहू साथ नहीं रहती है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि इसमें कुछ अच्छा नहीं रहता, मतलब कुछ बुरी घटना घटने की संभावना रहती है। और बुरी घटना घटने की संभावना में नुकसान किसको होता है? सासू को। सासू को होता है। तो सासू अपने तीज सावन लगने से पहले बहू को कहती है पीहर चली जा, पीहर भेज देती है। तो इसीलिए इस तीज को क्या कहते हैं? सासू की तीज। ये तीज कैसी है? सासू की तीज। सासू की तीज को अपने को याद रखना है। सा से है श्रावण, और सू से याद रखना शुक्ल, और तृतीया का तृतीया। तो अपने को छोटी तीज यानी कैसी तीज है? सासू की तीज। अब अगला त्योहार है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। अब वैसे अपन पढ़ेंगे पता नहीं गुरु पूर्णिमा कब आती है, लेकिन गुरु मतलब क्या होता है? गुरु मंद होता है बड़ा। गुरु वैसे अपना बड़ा ही होता है, महान होता है। तो बड़ों लोगों को हमें क्या करना चाहिए? आप कहकर संबोधित करना चाहिए। बड़ों को क्या बोलना चाहिए? आप। तो हम गुरुजी को क्या बोलेंगे? गुरुजी आप। आपसे क्या है? आषाढ़, और पू से क्या है? पूर्णिमा। क्या याद रखना? गुरुजी आप। आषाढ़ पूर्णिमा को लिखना गुरुजी आप। बड़े होते हैं गुरुजी को हम क्या कहते हैं? गुरुजी आप। इसके बाद अगला है आपका कजली तीज। कौन सा त्योहार है? कजली तीज। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कजली तीज का मेला कब लगता है, क्या होता है, इस दिन कैसे क्या होता है। हमने इसको कहते हैं वो छोटी तीज है, ये क्या है? बड़ी तीज। तो बड़ी तीज है, कजली है, तो क्या याद रखना है? बीके 3। पहले मैं आपको बता दूं, काला आए, कजली आए, और यदि कोई लोक देवता देवी देवता काले रंग के हैं तो उनका कृष्ण पक्ष होगा। एकदम कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, कजली तीज है तो क्या है? कजली है तो काला है, काला है तो क्या होगा? बीके के यानी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होगा बी यानी भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अपने को ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे में गोगा नवमी, तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सांप था। सांप कैसा था? काला था।
तो क्या है, कृष्ण पक्ष होगा। तो ये ऐसे ही ध्यान रखना, बीके 3 यानी कौन सी होगी, कजली तीज। अगला आता है गोगा नवमी, अगला ही आ गया देखो, गोगा नवमी। गोगा नवमी है तो नवमी तो है अपने को पता ही है, लेकिन गोगे जी का प्रतीक चिन्ह काला सांप होता है, तो क्या आएगा इसमें भी, बीके 3 भाद्रपद तृतीया। गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद तृतीया। अगला जो आता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश जी हमारे गणपति हैं, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी कब आती है, गणेश चतुर्थी को अपने को याद रखना है कि वो गणेश जी गोरे हैं, तो यहाँ पर BS 4 चतुर्थी का चतुर्थी हो गया, बी का क्या हुआ भाद्रपद, और एस का क्या हुआ शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश जी का क्या याद रखना अपने को, BS 4 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अगला जो अपना त्योहार है कौन सा है, अगला आपका त्योहार है राधा अष्टमी। कौन सा है, राधा अष्टमी। अब देखो राधा अष्टमी, राधा जी कैसे थे मैंने अभी बताया था। इससे पहले यहां देखना कृष्ण जन्माष्टमी याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी है गोगा नवमी से पहले। तो यहां पर भी क्या है, बीके 8 याद रखना। कृष्ण भगवान काले थे तो कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। इसके जस्ट 15 दिन बाद कौन सी आती है, राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी BS 8। राजा जी क्या थे, गोरे थे, तो 20 से भाद्रपद और ऐसे क्या हो गया शुक्ल, अष्टमी का क्या हो गया अष्टमी। अगला आपका आता है तेजा दशमी। कौन सा है, तेजा दशमी। अब तेजा जी है हमारे, तेजा जी को उपनाम है धोलिया वीर। क्या उपनाम है, धोलिया वीर। तो धोले थे, सफेद थे, तो क्या है BS 10। क्या है BS 10। और इसी BS 10 के दिन भी हमारा विश्व का एकमात्र खेजली वृक्ष मेला लगता है, तो तेजा दशमी क्या है BS 10। अगला है जल झूलनी एकादशी। कौन सी है, जल झूलनी एकादशी। अब जल में झूलती है, जल में झूलना। अब जल में झूलना कौन सा पशु पसंद करता है, भैंस। भैंस ऐसा पशु है जो जल में झूलना अधिक पसंद करता है, और वो जल में डूबता भी नहीं, चाहे कितना ही जल अपनी मुंडी ऊपर रखेगा और पानी के अंदर चला जाएगा। तो भैंस से यहाँ याद रखना है भाद्रपद, भाद्रपद, और से क्या याद रखना शुक्ल, और एकादशी का एकादशी, यानी जल झूलनी एकादशी का है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब जो अगला है आपका त्योहार है वो है श्राद्ध। श्राद्ध जो है इसे और कहते हैं कनागत। क्या बोलते हैं, कनागत। जो हमारे पूर्वज है, पूर्वज जो मर गए हैं, दादा दादी नाना नानी, उसके तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध हम किसका करते हैं, ये याद रखना, श्राद्ध हम करते हैं बापू अम्मा का। किसका करते हैं, बापू अम्मा, बस इतना ही याद रखना। श्राद्ध हम करते हैं बापू अम्मा। बीए का याद रखना भाद्रपद, और पू का याद रखना पूर्णिमा, और ऐसे याद रखना आश्विन, और मां से दूसरा शब्द लिया अमावस्या, ए साइलेंट है। देखो ये यहां से शुरू होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है, और आश्विन अमावस्या को क्या होता है, खत्म होता है। जो श्राद्ध है 16 दिन चलता है, जो प्रत्येक जो 15 तिथि और एक पूर्णिमा, जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन उसका तर्पण किया जाता है, जिसे कनागत या श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध किसका करते हैं, बापू अम्मा का। अगला त्योहार है अपना विजय दशमी, जिसे हम कहते हैं दशहरा। दशमी है, दशहरा कहते हैं। अब देखो दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन किसको जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। किसको जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। अब हम रावण को जलाते हैं, रावण कहाँ का राजा था, श्रीलंका का। अभी हम रामायण देख ही रहे हैं, सारा हमने वृत्तांत देखा था। श्रीलंका का राजा होता है, इस राजा को हम जलाते हैं। अब जलाते हैं तो किसी राजा को जलाएंगे या किसी परिवार के सदस्य को जलाएंगे तो उस परिवार को क्या होगा, दुख होगा। श्रीलंका के लोगों को दुख होता है क्योंकि वहां का क्या था, राजा। तो दुख होता है तो वहां के लोग क्या करेंगे, दुख जलाने पर क्या होगा, दुख होगा। दुख होगा तो क्या आएगा, आंसू। क्या आएगा, आंसू आएगा। तो आंसू से अपने को क्या याद रखना है, आंसू से याद रखना है आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल क्या हो जाएगा, दसवीं। दसवीं का दसवीं हो जाएगा, आषाढ़ शुक्ल दसवीं हो जाएगा, यानी हम वहां को राजा को जलाते हैं। अगला है आपका आता है जैसे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आता है,
अगला त्योहार कौन सा आता है? शरद पूर्णिमा। शरद क्या होता है? शरद ऐसा होता है कि ना ही सर्दी और ना ही गर्मी, मौसम कैसा हो जाता है? एसी जैसा हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? एसी जैसा हो जाता है। जैसे एसी होती ना, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। तो एसी का मतलब क्या है? आषाढ़। आषाढ़ और पूर्णिमा का क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। यानी आषाढ़ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, एसी वाला मौसम। क्या याद रखना है अपने को? एसी। शरद पूर्णिमा के आगे क्या याद रखना है? एसी, यानी आषाढ़ पूर्णिमा। दशहरा का क्या याद रखना? आंसू। दशहरा को क्या आते हैं? आंसू। अगला आता है करवा चौथ। करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कौन करती है? महिलाएं। महिलाएं इस दिन इतनी सज धज कर तैयार होती हैं मानो कि उसका क्या है? जन्मदिन है। और महिला के जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन महिलाएं क्या काटेगी? इस दिन केक काटेगी। केक याद करना है कार्तिक, और दूसरे केक का कृष्ण, और चतुर्थी का चतुर्थी। तो ये हो गया आपका करवा चौथ। अगला है बसंत पंचमी। अगला त्योहार कौन सा है? बसंत पंचमी। बसंती याद रखना है। बसंती हमारे क्या लगती है? बसंती हमारे मासी लगती है। क्या लगती है? मासी। बस हमारी मासी का नाम बसंती है, ये ध्यान रखना है। माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। अगला त्योहार है आपका महाशिवरात्रि। 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 अब देखो, महाशिवरात्रि किसका? शिव जी का। भोले है भंडारी, तो भोले भंडारी के क्या चढ़ता है? भांग। शिव जी के लिए कहा जाता ना, भांग धतूरा चबात फिरे विष खात फिरे शिव तोरे परोसे। तो ये तो भांग धतूरा चबाने वाले हैं। और भांग का हम इस दिन क्या लेते थे? फाका। शिव जी के तो भांग चढ़ता है, लेकिन हम भी भांग का फाका ले लेते हैं। और कितना फाका लेते हैं? 13। 12 फाका तो 12 महीने का, और 1 फाका शिव जी के लिए लेते हैं। टोटल 13 फाका लेते हैं। तो अपने को भांग का फाका, शिवरात्रि में क्या याद रखना है? भांग का फाका। तो फा से क्या हुआ? फाल्गुन, और कैसे कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण, और 13 का तेरस। तो महाशिवरात्रि कब आती है? इतना ही याद रखना, भांग का फाका। अगला कौन सी है? होली। होली त्योहार। होली हम किससे खेलते हैं? फुल पानी से। इस दिन हम फुल पानी के साथ होली खेलते हैं। फुल से हो गया क्या? फाल्गुन, और पानी से याद रखना है पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम होली का त्योहार कब आता है? फुल पानी, फाल्गुन पूर्णिमा। अब आती है धुलंडी। होली के दूसरे दिन का त्योहार है धुलंडी। वो खेलते हैं हम रंग से, रंगों से खेलते हैं। और रंगों का क्या बनाते हैं? चौक, जिसे अल्पना या साखिया अलग अलग कहते हैं, रंगोली कहते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग चौक बोलते हैं। चौक से क्या याद रखना है? चैत्र। चौक से अपने को याद रखना है चैत्र। और कैसे है? कृष्ण, और एकम का एकम। तो ये मैंने बताए थे सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर राजस्थान के अधिकतर मुख्य त्योहार के छोटी सी लाइन। भांग का फाका, दशहरा के आंसू, सासू की तीज, बीके 3, बीके 8, है ना, गुरुजी आप, शरद पूर्णिमा एसी, गणगौर तीज विसल, क्या है? गणगौर तीज, सॉरी आखा तीज विसल, गणगौर तीज चुस्ती, बड़ी तीज बीके 3। तो इस प्रकार इसको याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, कभी क्वेश्चन गलत